हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में आप जानोगे कि कैसे अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज और कैसे अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और जब भी हमें ट्रेड लेना होता है तब हमें क्यों ट्रेड लेना चाहिए उसका भी यहाँ पे क्लियरिटी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। और ट्रेड लेने के बाद हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना चाहिए, कहाँ पे अपना टारगेट सेट करना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस चार्ट को यहाँ पे समझने वाले हैं। ये चार्ट है निफ्टी 50 का, ओके। और ये चार्ट 21 अक्टूबर 2024 का ये चार्ट है। और यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने जो यूज़ किया है वो है यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। तो यहाँ पे हमें पहले क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमें पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, ओके। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रीवियस डे चार्ट को पहले समझना होगा। तो चलिए पहले प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे समझते हैं। तो ये रहा प्रीवियस डे का चार्ट, ओके। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से ही कुछ लेवल्स यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करके रखे हैं। तो चलिए इसके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि कैसे मैंने ये लेवल्स मार्क किए हैं, ओके। तो देखिए 18 अक्टूबर को प्राइस यहाँ से ओपन होती है, क्लियर। ओपन होने के साथ ही प्राइस फर्स्ट एक बिग बार कैंडल बनाती है। तो यहाँ पर मैंने ये जो ब्लैक लाइन्स आपको दिख रही है, थोड़ा मैं चार्ट को और भी यहाँ पे जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ब्लैक लाइंस दिख रही है वो कौन सी लाइन है? वो ये यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई थी उसका यहाँ पे हाई, लो, ओपन और क्लोज, ओके। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कैंडल का हाई, लो, ओपन और क्लोज यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, ओके। क्यों मार्क किया है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे का कैंडल का हाई, लो, ओपन और क्लोज, ओपनिंग कैंडल का और क्लोजिंग कैंडल का, मतलब कि मार्केट ओपन होती है तब उसके फर्स्ट कैंडल का और मार्केट जब क्लोज होती है उसके लास्ट कैंडल का ओपन, लो, हाई और क्लोज वो इम्पोर्टेंट होता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट। फिर देखिए यहाँ पर जैसे ही प्राइस ओपन होती है तो वो कैसे ओपन होती है? तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। देखिए थोड़ा चार्ट को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्राइस गैप डाउन ओपन हो रही है, ओके। और फिर देखिए गैप डाउन होने के बाद प्राइस बियरिश ट्रेंड में आ जाती है, ओके। और बियरिश ट्रेंड में आने के बाद प्राइस देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है, इस वाले लेवल पे प्राइस एक सपोर्ट लेता है। और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर की ओर मूव कर रही है, ओके। और फिर देखिए ये जो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे जो हाई था उसके पास आके प्राइस एक रेजिस्टेंस फेस करती है, ओके। और प्राइस नीचे की ओर मूव कर रही है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लेवल 1 मार्क कर लिया, ओके, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस दिया था फर्स्ट टाइम जहाँ से प्राइस ओपन हुई थी, तो उसने यहाँ पर एक हाई बनाया था, तो ये मैंने यहाँ पे मार्क किया। और दूसरी बार देखिए प्राइस ने यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक नंबर 2 का लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया है जो है रेजिस्टेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट। और इसके बाद देखिए प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे क्या कर रही थी? मूव कर रही थी, ओके। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे मार्क की? तो देखिए ये पॉइंट यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में आने के लिए शुरू हो गई थी, ओके। तो देखिए प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो ऐसे फॉर्म में प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रही थी। तो इससे मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर ली, क्लियर। तो फिर देखिए प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है? ब्रेक कर रही है, ओके। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हमको दिख रहा है, ओके। तो उसके प्रीवियस में देखिए प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है और थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। तो
इस रेजिस्टेंस के बेसिस पर मैंने यहाँ पे नंबर 3 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, और ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेता है, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लेता है, और थर्ड टाइम देखिए प्रीवियस इसी लेवल पे प्राइस ने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर 4 का लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, और यहाँ पर एक और बात यहाँ पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जब भी ट्रेंड स्टार्ट होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे बुलिश ट्रेंड क्या हुआ था, एंड हुआ था। तो ये क्या हो गया, स्विंग लो हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग हाई हो गया। जब भी स्विंग लो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और जब भी स्विंग हाई होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इन दोनों के लोकेशन के आसपास ही हमें इम्पोर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे मार्क किए। क्लियर? अब आपको पता चल गया कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क करते हैं। ओके, और लास्ट में यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी, ओके, जो प्रीवियस डे चार्ट का यहाँ पे लास्ट कैंडल था, तो उसका देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, हाई, लो, ओपन और क्लोज। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे इस कैंडल का मार्क कर लिया है। क्लियर? तो ऐसे प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे जानते हैं कि कैसे हम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं करंट चार्ट पे। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, प्राइस यहाँ पे इस वाले लेवल से ओपन होता है, तो ये क्या है, प्रीवियस डे प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई थी। ओके, और फिर प्राइस गैप अप ओपनिंग होती है और प्राइस यहाँ से ओपन होती है। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि प्राइस जैसे ही ओपन होती है तो फिर देखिए यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस नीचे की ओर गिर रही है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे शुरू हो गई। ओके, जिसने भी कल यहाँ पे पोजीशन होल्ड की होगी उसका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया है, इसलिए प्राइस यहाँ पे गिर रही है। ओके, तो फिर यहाँ पे देखिए, ये इंडिकेटर हमको एक सिग्नल दे रहा है। देखिए, ये वाली जो कैंडल थी, एक अच्छी सी कैंडल ईएमए लाइन को ऊपर से नीचे यहाँ पे कट कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ओके, और फिर यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन को भी समझिए। देखिए, प्रीवियस डे जो कैंडल हमने मार्क की थी, जो लास्ट कैंडल थी, उसका हमने ओपन, हाई, लो और क्लोज हमने यहाँ पे मार्क किया था। तो देखिए, उसी लेवल को यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है। और थर्ड पॉइंट, जो हमने प्रीवियस डे का ये लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क किया था, ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं वो हमने क्या किया था, मार्क किया था। तो उसी को भी ये जो कैंडल है उसको ब्रेक डाउन कर रही है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने वाली है, ये हमको यहाँ पे सिग्नल दे रही है ये कैंडल। ओके, और वैसा ही हुआ। देखिए, यहाँ पे जो सेकेंडरी सिग्नल मैंने यहाँ पे जो मार्क किया है, वो मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ईएमए लाइन को तो कट कर रही है, लेकिन इसके बाद वाली जो कैंडल है वो इम्पोर्टेंट कैंडल है। क्यों? क्योंकि वो कैंडल अगर ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज होती है तो उसका कंफर्मेशन हो जाता है कि प्राइस उसी ट्रेंड में जाएगा जहां से ईएमए लाइन के नीचे प्राइस फ्लो कर रहा था। ओके, तो देखिए, प्राइस इसी ट्रेंड में, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो प्राइस देखिए यहाँ से गिर रही थी। ओके, यहाँ से बेरिश ट्रेंड में प्राइस यहाँ पे गिर रही थी और इस वाले लेवल पे सपोर्ट लेती है। यहाँ पे क्या लेती है, सपोर्ट लेती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट पे प्राइस एक हैमर कैंडल बना रही है। तो हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर सकती है। कैसे? तो देखिए, यहाँ पे हैमर कैंडल के बॉटम शैडो को आप देखिए, लोअर शैडो को देखिए, एक अच्छा सा यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ओके, और इस कैंडल के बाद देखिए, ये जो दूसरी कैंडल थी वो भी यहाँ पर एक हैमर कैंडल जैसी फॉर्म हो रही है और उसमें भी यहाँ पे लोअर शैडो को देखिए, यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है। क्लियर? और ये जो दो कैंडल है वो किस लेवल पे बन रही है, तो कि जो प्रीवियस डे का हमने जो लेवल मार्क किया था उसी लेवल पे ये दो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। और जो हमने फर्स्ट कैंडल मार्क की थी, मतलब कि ये जो ब्लैक लाइन्स आपको दिख रही है वो कौन सी
लाइंस थी, जो फर्स्ट कैंडल का हमने ओपन, हाई, लो और क्लोज हमने जो मार्क किया था वो लेवल है यहाँ पे। तो वो लेवल पे भी यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म हो रही है। ओके, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करेगी और इंडिकेटर ने यहाँ पे हमको सिग्नल दिया। देखिए ये जो कैंडल थी, ये कैंडल ईएमए लाइन को नीचे से ऊपर क्या कर रही है, कट कर रही है। ओके, कट करके और ऊपर की ओर क्लोजिंग कर रही है। ओके, और इसके बाद वाली जो कैंडल है वो ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस अब बुलिश ट्रेंड में है, उसका यहाँ पे कंफर्मेशन है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम इस ट्रेड को यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहे थे। ओके, अब हम जाएंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम में हम समझेंगे कि कहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। चलिए अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखिए ये रहा 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सिग्नल कहाँ पे मिला था, यहाँ पे मिला था। ओके, तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे हमको दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क की है। तो वो ट्रेंड लाइन हमने कैसे मार्क की है, तो देखिए जब भी कैंडल ने क्लोजिंग की है, जब भी कैंडल ने ईएमए लाइन के ऊपर क्या किया है, क्लोज किया है, तो उसके प्रीवियस जो भी कैंडल फॉर्म हुई है, उसके प्रीवियस जो भी कैंडल्स फॉर्म हुई है, उस कैंडल्स के बेसिस पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क की है मैंने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम वो समझते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन के पास और ईएमए लाइन के पास और ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन के बीच में कोई डिस्टेंस कम होना चाहिए। ओके, तो ऐसी कंडीशन में कोई यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या पीपीएफ मॉडल, बुलिश पीपीएफ मॉडल, ऐसा कोई यहाँ पे फॉर्मेशन हमको दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट यहाँ पे आपको कैंडल जो दिख रही है वो कौन सी कैंडल है, वो ड्रैगन फ्लाई कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है उसके बाद वाली जो कैंडल है वो, थोड़ा मैं चार्ट को और भी जूम कर देता हूँ जिससे समझाने में आसानी है। तो देखिए ये जो ड्रैगन फ्लाई कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ओके, उसके प्रीवियस ये जो कैंडल थी, ये कौन सी कैंडल है, थोड़ी स्पिनिंग टॉप वाली यहाँ पे कैंडल हमको दिख रही है। ओके, तो इस कैंडल का जो हाई था, ये वाली कैंडल का जो हाई था, उस कैंडल के हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमको दो सिग्नल मिल रहे हैं। फर्स्ट है ये जो कैंडल है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, और सेकंड हमको बुलिश पीपीएफ मॉडल यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो इस वाली कैंडल के बाद, मतलब कि इस वाली कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा रिस्क रेशियो समझते हैं। तो देखिए इस वाली कैंडल पे अगर हम एंट्री लेते तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, तो चलिए समझते हैं। तो इसके ओपनिंग पर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस होता इस ईएमए लाइन के नीचे, मतलब कि ये जो ईएमए लाइन है उसके नीचे हमारा क्या होता, स्टॉप लॉस होता। ओके, और हमारा टारगेट कहाँ पे होता, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा होता, जो प्रीवियस डे चार्ट को हमने एनालिसिस किया था उसका जो हमने लेवल मार्क किया था, उसी लेवल को हम यहाँ पे एज ए टारगेट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो ऐसे टारगेट को समझने के लिए ही हमने यहाँ पे प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस किया था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब आपको पता चल गया कि कैसे यूज किया जा सकता है प्रीवियस डे चार्ट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो चलिए ये रहा फर्स्ट लेवल। ओके, तो हम यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बना, इसका यहाँ पे रिस्क बना 21 पॉइंट। ओके, यहाँ पे कितना रिस्क बना, 21 पॉइंट का यहाँ पे हमको रिस्क बना। ओके, और प्रॉफिट कितना मिला, 74 पॉइंट का यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला। ओके, तो यहाँ पे हम सक्सेसफुली ये ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे।
क्लियर? अब आपको पता चल गया कि हम जब भी ट्रेड लेते हैं तब हमें क्यों ट्रेड लेना चाहिए, उसका हमें पहले से एक क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके लिए हमें एक प्रॉपर रीज़न चाहिए कि यहाँ पे ही मैं एंट्री क्यों लूँ। ओके, और एंट्री लेने के बाद कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस डिसाइड करूँ, कहाँ पे मैं टारगेट डिसाइड करूँ, उसका भी हमें एक अंदाजा होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। फिर प्राइस देखिए, यहाँ से ऊपर की ओर जाती है और यहाँ पर इस वाले लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करती है, और दोबारा से प्राइस नीचे की ओर मूव करती है, और दोबारा से प्राइस ऊपर की ओर जाती है और फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करती है। ओके, और प्राइस ऐसे ही देखिए एक असेंडिंग ट्रायंगल में यहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है। तो देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और नीचे से देखिए कितनी बार यहाँ पे बाइंग आई है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बाइंग्स आ गई है और मल्टीपल टाइम्स ऊपर से एक रेजिस्टेंस आ गया है। तो देखिए इस एक ही लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस आ रहा था। ओके, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे बाइंग आ रही थी। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। ओके, ये एक चार्ट का पैटर्न होता है असेंडिंग ट्रायंगल, जिसमें प्राइस इसी पैटर्न के अंदर ही फ्लो करती है, और प्राइस जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तब एक अच्छा सा मूवमेंट हमको मिल सकता है। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, इस वाले लेवल से पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है। ओके, प्राइस यहाँ पे नीचे की ओर मूव कर जाती है, मतलब कि यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर रीजन यहाँ पे पहले समझते हैं। ब्रेकडाउन कहाँ पे आया, तो ये वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल ने सिग्नल क्या दिया, ईएमए लाइन को वो ऊपर से नीचे क्या कर रही थी, कट कर रही थी, मतलब कि ईएमए लाइन के नीचे वो क्लोज करती है। ओके, ये फर्स्ट सिग्नल हो गया बेयरिश ट्रेंड का, और ये सेकंड सिग्नल हो गया कौन सा, कि ये ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज कर रही है कैंडल। ओके, ये क्या हो गया, ये सेकंड सिग्नल हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपर साइड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है जो प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, और इसी यही रेजिस्टेंस के नीचे ये हमको सिग्नल दे रहा है कि प्राइस यहाँ से गिर सकती है। ओके, इसीलिए यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड हम ले सकते थे, कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो चलिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम को यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें सिग्नल मिला बियरिश ट्रेंड का, और यहाँ पे हमें सेकेंडरी सिग्नल मिला। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें ईएमए लाइन पे, मतलब कि जब भी बियरिश ट्रेंड चल रहा हो तब हमें क्या देखना है, शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, या बियरिश पीपीएफ मॉडल। हमें क्या देखना है, बियरिश पीपीएफ मॉडल हमें समझना है। ओके, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए ये जो सेकेंडरी सिग्नल मैंने मार्क किया था, इसके बाद हमको वो फाइंड आउट करना शुरू करना है। ओके, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। कहाँ पे हमें शूटिंग स्टार दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार दिख रहा है। ओके, अब इसकी पोजीशन को समझते हैं। तो ये ईएमए लाइन के ऊपर बन रहा है। देखिए ये जो दो ईएमए लाइन है उसके बाहर, मतलब कि इन दोनों के ऊपर ये बन रहा है शूटिंग स्टार। तो अब हमें क्या देखना है, इसका कंफर्मेशन देखना है। ये जो दूसरी कैंडल बन रही है उसका क्लोजिंग कहाँ पे है। तो देखिए ये जो दूसरी कैंडल फॉर्म हुई है उसका क्लोजिंग दोनों ईएमए लाइन के नीचे यहाँ पे क्लोज कर रहा है। जस्ट ये जो ग्रीन वाली ईएमए लाइन है उसको ये टच करके क्लोज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। ओके, तो चलिए ये यहाँ पे हम इस वाली कैंडल पे एंट्री प्लान कर सकते थे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा रिस्क रेशियो समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, तो स्टॉप लॉस हमारा ईएमए लाइन के ऊपर होता। ओके, अदरवाइज जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। प्रीवियस डे कैंडल के हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस डे
कैंडल का हाई का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर दिया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बना अपना 0.02% का यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बना। ओके, जो था यहाँ पे 5 पॉइंट्स का। अब हम टारगेट कहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो भी प्रीवियस सपोर्ट होता है उसका हम यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे भैया, यहाँ पे हमको सपोर्ट दिख रहा है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमको ट्रेड मिल सकता था। देखिए यहाँ पे गैप कितनी ज़्यादा थी। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सटेंड करते हैं इसको। चलिए यहाँ तक का अपना टारगेट होता। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमको टारगेट मिल सकता था, कहाँ पे अपनी एग्जिट बन सकती थी। तो देखिए यहाँ पे हम मैक्सिमम टारगेट ले सकते थे। देखिए इस वाले लेवल पे हम मैक्सिमम यहाँ पे टारगेट ले सकते थे। ओके, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं एग्जिट को, कि एग्जिट यहाँ पे ही क्यों करनी है। चलिए समझते हैं। इसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाना होगा। तो चलिए यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि एग्जिट कैसे डिसाइड किया जा सकता है। कि जब भी हम एंट्री लेते हैं उसके बाद हम स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। और टारगेट जब हम डिसाइड करते हैं कि प्रीवियस डे का यहाँ पे सपोर्ट हमारा टारगेट बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये इस इंडिकेटर को भी यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ता है कि जब इंडिकेटर यहाँ पे सिग्नल देता है कि भैया यहाँ पे बीरिश ट्रेंड खत्म है, तब हमें एग्जिट ले लेना है। ओके, तब हमें वेट नहीं करना है कि इस वाले लेवल को टच करेगा तब भी मैं एग्जिट लूंगा। तो देखिए इंडिकेटर ने यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि प्राइस यहाँ से बुलिश ट्रेंड में जा सकती है। ओके, तो इसी कैंडल के क्लोजिंग के साथ यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ता। ओके, तो एज पर अपनी जो स्ट्रेटेजी होती है उसके साथ अपने कुछ रूल्स भी होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो हमें सिर्फ उसी रूल्स को फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो एकदम क्लियरिटी के साथ डिस्टर्ब नहीं करेगी। ओके, तब हमें अपने रूल्स को ही फॉलो करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमको कहाँ पे एग्जिट लेना था वो आपको पता चल गया। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुली सेकंड ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो फिर प्राइस देखिए यहाँ से ईएमए लाइन को सिग्नल दे रहा है कि प्राइस यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में जाएगा, लेकिन दूसरी जो कैंडल यहाँ पे बनती है वो ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज नहीं हो रही है। समझिए यहाँ पे सेकेंडरी सिग्नल हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि प्राइस ऊपर की ओर ही मूव करेगी, लेकिन हमने यहाँ पे तो एग्जिट प्लान कर दिया है। तो अब क्या करोगे, तो यहाँ पे दोबारा से एंट्री नहीं लेनी है, उससे क्या होगा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्राइस यहाँ से गिरती है और दोबारा से इसी लेवल पे सपोर्ट लेती है। ओके, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक सपोर्ट प्लान तो किया ही था, तो इसी सपोर्ट के आसपास ही प्राइस दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेने के साथ दोबारा से प्राइस यहाँ पे सिग्नल देती है कि प्राइस यहाँ से अब बुलिश ट्रेंड में ट्रेंड कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सिग्नल मार्क किया और यहाँ पे मैंने ये सेकेंडरी सिग्नल मार्क किया। तो सेकेंडरी सिग्नल पे हमको कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर हम एक थर्ड ट्रेड यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ट्रेड नंबर 3 इसको हम यहाँ पे समझते हैं। उसके लिए दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो करनी है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे हैमर या कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे हमें सिग्नल दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमको इस वाली कैंडल पे सेकेंडरी सिग्नल मिला था। ओके, और इसके बाद देखिए प्राइस कहाँ पे हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी या पीपीएफ मॉडल यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमको एक हैमर शो हो रहा है। ओके, और हैमर शो होने के बाद हमको दोबारा से यहाँ पे एक पीपीएफ मॉडल भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन थे, अगर हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती तो हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे एंट्री को तो हमने यहाँ पे समझ लिया, अब हम स्टॉप लॉस और टारगेट को समझते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, चलिए यहाँ पे हमने क्विक एक्शन ले लिया सपोज के,
इसी कैंडल पे हमने सोच लिया कि अब हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेंगे। ओके, तो चलिए, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? तो इस ईएमए लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस होता। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं अपना स्टॉप लॉस का कितना पॉइंट यहाँ पे रिस्क होता। तो देखिए यहाँ पे 9 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे रिस्क होता, मतलब कि यहाँ पे 0.04% का हमारा यहाँ पे रिस्क होता। और रिवर्ड कितना होता? तो देखिए प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या बनता? एज अ टारगेट बनता। ओके, ये हमारा क्या बनता? टारगेट बनता। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा भी हमें कंफर्मेशन लेना है जो हमने प्रीवियस ट्रेड में एक्सप्लेन किया था। तो ईएमए लाइन को जब भी कोई कैंडल कट करे ऊपर से नीचे और नीचे की साइड यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, तब हमें इस ट्रेड से क्या करना है? एग्जिट कर देना है। ओके, तो देखिए प्राइस यहाँ से हमने एंट्री तो ली थी, यहाँ से हमने एंट्री ली, लेकिन प्राइस इस वाले लेवल को टच नहीं किया, बल्कि प्राइस यहाँ पर देखिए इस वाली कैंडल से प्राइस कंफर्मेशन दे रही है कि प्राइस यहाँ से बेयरिश ट्रेंड में जाने वाली है। तो हम इस वाले लेवल तक जाने का वेट नहीं करते, हम यहाँ पर ही एग्जिट कर देते। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम अपना टारगेट देखते हैं कि कितना हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिस्क होता है 9 पॉइंट्स का और हमारा प्रॉफिट होता है 50 पॉइंट्स का। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे थर्ड ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुली हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम समझते हैं आगे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए हमने यहाँ पे नंबर 3 वाला ट्रेड लिया था। ओके, लेकिन प्राइस देखिए यहाँ पे हमने एग्जिट लिया था। ओके, लेकिन प्राइस दोबारा से रिवर्स होती है और ईएमआई लाइन पे सपोर्ट लेती है और दोबारा से हमने जो टारगेट सेट किया था उसी लेवल को टच करती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एग्जिट हमने यहाँ पे ले ली, लेकिन प्राइस ने टारगेट तो यहाँ तक को हमको दिया ही था। ओके, तो कभी कभी ट्रेडिंग में ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो टारगेट लिया था वो एकदम एक्यूरेट टारगेट होता है, लेकिन हम उससे पहले ही हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। ओके, लेकिन इसमें हमें प्रॉफिट कहाँ पे? ये जो हमने स्कैल्पिंग किया था उसमें हमें लॉस नहीं हुआ और हम प्रॉफिट में ही एग्जिट कर रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ से प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई के फॉर्म में ऊपर की ओर मूव कर रही थी और यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस फेस था? जो हमने प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस किया था उसका जो हमने यहाँ पे लास्ट कैंडल का यहाँ पे हमने हाई लो ओपन और क्लोज मार्क किया था, उसी लेवल पे प्राइस मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। ओके, और फिर ये जो हमने लेवल्स मार्क किए थे स्विंग हाई स्विंग लो के, ओके, तो वहां पर भी प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या था? सेलर्स के हाथ में कंट्रोल, यहाँ पे टोटली यहाँ पे सेलर्स के हाथ में कंट्रोल था। ओके, तो ऐसे लेवल पे हम यहाँ पे ब्रेकआउट का प्लान नहीं कर सकते। ओके, उसमें क्या होता? हमारा लॉस हो जाता। चलिए नेक्स्ट, पे प्राइस देखिए यहाँ पर हमें एक ईएमए लाइन यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। कौन सा सिग्नल दे रहा है? कि प्राइस यहाँ से गिरने वाली है। कैसे पता चला? तो फर्स्ट यहाँ पे सिग्नल दिया कि कैंडल ईएमए लाइन के नीचे क्लोज हो रही है और सेकंड यहाँ पे सिग्नल दिया कि ईएमए लाइन के नीचे ही ये कैंडल ओपन और क्लोज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी सिग्नल मिला। तो यहाँ पे हम नंबर 4 ट्रेड नंबर 4 यहाँ पे हम प्लान कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? चलिए उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे जाना होगा और वहीं पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। तो चलिए यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है और 4 मिनट टाइम फ्रेम को भी मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, क्लियर, और यहाँ से सेकेंडरी सिग्नल हमें मिला था। कहाँ से मिला था? तो कि यहाँ से मिला था। ओके, तो सेकेंडरी सिग्नल के बाद हमें देखना है कि कोई यहाँ पे शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी या कोई पीपीएफ मॉडल, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे सिग्नल नहीं मिला, चलिए यहाँ पर भी सिग्नल नहीं मिला, चलिए यहाँ पर सिग्नल मिला है,
लेकिन ये शूटिंग स्टार कहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे बैक टू बैक बन रही थी, मतलब कि यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड चल रहा था, तो उसी लेवल पे यहाँ पे शूटिंग स्टार हमको दिख रहा है। लेकिन इसका कंफर्मेशन भी हमें लेना है। इसके बाद जो दूसरी कैंडल फॉर्म हुई है वो यहाँ पे ये जो बैक टू बैक कैंडल बनी थी उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो रही है। अगर ये कैंडल इस वाले लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोज होती तो इसका कंफर्मेशन होता कि प्राइस यहाँ से ही गिर सकती है, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन ऐसा मिला है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो ये वाला सिग्नल अवॉइड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर दोबारा कहाँ पे सिग्नल मिला, तो कि यहाँ पे सिग्नल मिला। तो देखिए ये था रेजिस्टेंस लेवल और ये था शूटिंग स्टार। अब हमको समझना है इसके बाद वाली कैंडल, तो यहाँ पर ये कैंडल को समझते हैं। तो ये कैंडल कहाँ पे बन रही है, दोनों EMA लाइन के नीचे ये कैंडल ओपन और क्लोज हो रही है। ओके, लेकिन इसके बाद वाली जो कैंडल है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल है उसमें हमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ओके, थोड़ा यहाँ पे मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमें शूटिंग स्टार दिख रहा है, यहाँ पे हमें जो शूटिंग स्टार यहाँ पे दिख रहा था उसमें क्या है, इसके बाद वाली कैंडल पे हमें एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है। देखिए बॉटम शैडो यहाँ पे बाइंग प्रेशर यहाँ पे हमको शो कर रहा है। ओके, अगर इसके बाद वाली कैंडल हमें बियरिश कंफर्मेशन नहीं देती, अगर ये कैंडल इस EMA लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाती तो यहाँ पर भी हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे। ओके, तो ऐसे हमें क्रॉस चेक भी करना होगा कि अगर हम एंट्री लेते, अगर वो कैंडल हमें शो कर रही है कि यहाँ पे प्राइस गिर सकता है, तब हमें उसके बाद वाली कैंडल को भी क्रॉस चेक करना पड़ता है, तभी हम प्रॉपर एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस कैंडल ने सिग्नल दे दिया कि प्राइस यहाँ से श्योर शॉट यहाँ से गिर सकती है, तो इस कैंडल के बाद हम एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे रिस्क और रेशियो को यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखिए इस वाली कैंडल पे हम अगर एंट्री लेते, ओके, तो ये एंट्री कैसी, यहाँ पे एंट्री कैसी होती, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे अपनी मिस्टेक होती कि EMA लाइन से दूर ये कैंडल फॉर्म हो रही है। ओके, ये फर्स्ट मिस्टेक यहाँ पे होती। और सेकंड मिस्टेक कहाँ पे होती कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कैसा होता, बड़ा हो जाता। ओके, तो यहाँ पे 0.06% का यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बन जाता। ओके, तो यहाँ पर भी हम एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि EMA लाइन के पास प्राइस का होना जरूरी है। अगर प्राइस EMA लाइन से दूर है तो उस केस में भी हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि प्राइस का EMA लाइन के पास आती है तब हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राइस EMA लाइन के पास आती है, ओके, जो बिग टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहीं पे ही हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। जब भी प्राइस यहाँ पे EMA लाइन के पास आती है तो उसी जगह हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें लिमिट ऑर्डर डालना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बाइंग ऑर्डर डालते हैं एडवांस में तो हमें स्टॉप लॉस भी डालना पड़ता, क्योंकि प्राइस यहाँ से सडनली ऊपर चली जाती तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता, तो हमें क्या होता, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बन जाती तो हमें एग्जिट लेने का चांस ही नहीं मिलता। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते, क्योंकि EMA लाइन के ऊपर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। अदरवाइज जो हमारी टारगेटेड कैंडल थी उसका हाई हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे टारगेटेड कैंडल कौन सी थी, ये वाली शूटिंग स्टार, तो इस शूटिंग स्टार के हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कितना बना, 0.04% का यहाँ पे अपना रिस्क बना। ओके, चलिए अब एंट्री समझ लिया और स्टॉप लॉस भी समझ लिया। अब हम समझते हैं टारगेट को। चलिए अब हम टारगेट कहाँ पे रखते हैं, तो देखिए टारगेट को समझने के लिए हमें बिग टाइम फ्रेम पे जाना होगा। तो देखिए प्रीवियस जो भी सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारा क्या बनता है, टारगेट बनता है। लेकिन जब हमने एंट्री प्लान की है तब मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे ही आ जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के पास टाइम कम है। ओके, तो यहाँ पे हमने एंट्री प्लान की है तो हमें जल्द से जल्द जो प्रीवियस
जो हायर हाई लोअर लो है उसी को हमें टारगेट बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रीवियस यहाँ पे हायर हाई हायर लो कहाँ पे, तो हायर हाई यहाँ पे है, देखिए हायर हाई यहाँ पे था। ओके, और हायर लो कहाँ पे था, यहाँ पे था। ओके, अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि एंट्री तो हमने इस वाले लेवल पे की है, तो अब हम एग्जिट इस वाले लेवल पे हम एग्जिट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज हम यहाँ पर ही एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एग्जिट करते तो हमारा लॉस नहीं होगा, लेकिन हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ही कम होता। और हम यहाँ पे एग्जिट करते तो हमारा लॉस भी नहीं होता और हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा मिलता। ओके, तो ऐसे हम जब भी मार्केट में टाइम कम हो और हमने एंट्री ले ली हो, तब हम ऐसे ही ट्रेंड के जो भी प्रीवियस ट्रेंड था उसका हम हायर हाई और हायर लो को हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे यहाँ पे सक्सेसफुली एक ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकता था। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे कि कितना यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। तो देखिए ये रहा इसका हायर लो। ओके, और यहाँ पे बना अपना एग्जिट। तो यहाँ पे एग्जिट हमें मिल सकता था। ओके, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये अपना स्टॉप लॉस बना और यहाँ पे अपना एग्जिट प्लान हुआ। ओके, और इसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई। ओके, तो ऐसे हम चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं और ऐसे हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज और अपने लॉस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कशन किया कि कैसे हम प्रीवियस डे चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, कैसे हम प्रीवियस डे चार्ट का फर्स्ट और लास्ट कैंडल उसका हम हाई लो ओपन और क्लोज मार्क करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हम करंट चार्ट पे टारगेट या कैसे एंट्री ले और कहाँ पे सेलर्स का जोन है, कहाँ पे बायर्स का जोन है, वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, और कहाँ कैसे हम इंडिकेटर के बेस पे जान सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा या नीचे की ओर मूव करेगा या प्राइस साइडवेज चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर का एक सेकेंडरी कंफर्मेशन की तरह यहाँ पे हमने यूज किया है। ओके, और फिर हमने जाना एक चार्ट पैटर्न के बारे में कि यहाँ पर एक एसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हुआ था, तो एसेंडिंग ट्रायंगल में क्या क्या सिचुएशन आती है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, और फिर हमने जाना कि यहाँ पर हमने टोटल 1 2 3 4 हमने यहाँ पे टोटल 4 ट्रेड लिए, तो उस 4 ट्रेड में हमें कैसे रिस्क और रिवर रेशियो को मैनेज करना था उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। और एक इम्पोर्टेंट बात जो हमने यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग नियर बाय मार्केट क्लोजिंग टाइम पे एक ट्रेड प्लान किया था, तो उस केस में हमने जो टारगेट सेट किया था तो उस टारगेट को हम कैसे मूव कर सकते हैं। ओके, कि यहाँ पर तो टारगेट दूर था, लेकिन ये जो फर्स्ट टारगेट था ये तो सही था, लेकिन हमें इससे पहले भी कोई टारगेट चाहिए था। मतलब कि अगर प्राइस यहाँ पे नहीं आती तो इसके अलावा हमारा एक और भी टारगेट होना चाहिए कि प्राइस यहाँ से टच करे तो हम यहाँ पर भी एग्जिट ले सकते हैं। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करें उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।